बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के पॉइंट्स के हवाले से, क्योंकि आप दोस्तों ने काफ़ी सारे मैसेजेस भी किए और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भी सवाल आए कि हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में कितने पैसे भेजेंगे तो उसके ऊपर हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे, और जब हम इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे तो एक पॉइंट पाकिस्तानी कितने रुपयों के बराबर होगा। तो आज मैं ये सारा आपको टोटल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें, और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद काइंडली उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है, कितने पैसे पाकिस्तान में भेजेंगे तो उसके ऊपर हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये जो पॉइंट्स का हिसाब है, इसको उन्होंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। आप देखते हैं कि जैसे ही हम सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें जो कार्ड नजर आता है वो ग्रीन कलर का होता है। इन्होंने इसको कैलकुलेट किस तरह से करना है कि आपने एक साल में टोटल कितने पैसे भेजे हैं, और अगर वो आप उनकी कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं तो आपका कार्ड ग्रीन रहेगा, सेकंड में आते हैं तो आपका कार्ड गोल्ड हो जाएगा, थर्ड में आते हैं तो आपका कार्ड प्लेटिनियम थोड़ा ग्रे कलर का या सिल्वर कलर का हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि अब हम तीनों कैटेगरीज को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीन कैटेगरी। अगर तो एक साल के अंदर अंदर आपने $1 से $10,000 तक पाकिस्तान में भेजा है, एक साल के अंदर, जो साल स्टार्ट होगा जून से, एक साल के अंदर आपने $1 से $10,000 भेजे हैं, वो जो भी डॉलर का रेट होगा उसके हिसाब से कन्वर्जन उसकी हो जाएगी। अगर तो आपने 10,000 या 10,000 से कम तक डॉलर भेजे हैं पाकिस्तान में तो आपकी कैटेगरी ग्रीन रहेगी, ठीक है। और अगर आप ग्रीन कैटेगरी में फॉल करते हैं, मतलब आपने एक साल के अंदर 10,000 से ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में नहीं भेजे, तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो होंगे 1% के हिसाब से, यानी पाकिस्तानी रुपए आपने जितने भी भेजे होंगे उसका 1%, मतलब हर 100 रुपए के ऊपर 1 पॉइंट आपको मिलेगा। जितने भी पैसे आपने भेजे होंगे जो कि $10,000 से कम या $10,000 तक हों, तो आपका जो पॉइंट आपको मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1% के हिसाब से मिलेंगे, मतलब 1 पॉइंट आपको हर 100 रुपए के ऊपर मिलेगा। और उसकी मालियत क्या होगी जब आप उन पॉइंट्स को यूज करेंगे? आपका 1 पॉइंट होगा $1 के बराबर। मैं समझता हूं कि आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया है। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जिसको गोल्ड कैटेगरी कहते हैं। अब जो गोल्ड कैटेगरी है उसमें उन्होंने क्या किया है कि अगर आपने 10,000 से $30,000 के बीच में पैसे भेजे हैं, 10,000 से ज्यादा और 30,000 या 30,000 से थोड़े कम, तो आपकी कैटेगरी वो चेंज करके उसको वो कर देंगे गोल्ड कैटेगरी में। अब जो गोल्ड कैटेगरी में आएंगे वो भी एक साल में, मतलब उन्होंने 10,000 से ज्यादा और 30,000 या 30,000 से थोड़े कम पैसे भेजे हैं। अब जो गोल्ड कैटेगरी के लोग हैं उनको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो 1% के हिसाब से नहीं है, ठीक है। उनको हर 100 रुपए पाकिस्तान भेजने पर 1.25 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, यानी 1.25 पॉइंट मिलेंगे। गोल्ड कैटेगरी के ऊपर पॉइंट्स का जो यूज करने का रेट है पाकिस्तानी रुपयों में वो 1.1 रुपए के ही बराबर होगा, लेकिन जब आपने ज्यादा पैसे भेजे होंगे तो 1.25 के हिसाब से आपके उतने ही पॉइंट ज्यादा बन जाएंगे। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ आ गई। अब चलते हैं तीसरी बात की तरफ। जब प्लेटिनियम कैटेगरी में आप जाते हैं तो उसके मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब आपने $30,000 से ज्यादा पैसे भेजे हों पाकिस्तान में, वो 40 हों, 31 हों, वो 50 हों, वो $1,00,000 हों, या वो जितने भी हों, तो आपके जो पॉइंट्स की रेशो है ना वो 1.50 हो जाती है। आपके यूज करने की जो रेशो है वो 1 पॉइंट आपका पाकिस्तानी $1 के बराबर रहेगा। आपको पॉइंट्स रेशो के हिसाब से मिल जाएंगे। अगर आपने $30,000 से ज्यादा पैसे भेजे हैं तो आपको 1.50 के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब हर 100 रुपए के ऊपर आपको 1.5 पॉइंट मिलेगा। 1.5 पॉइंट आपको हर 100 रुपए में मिलेगा,
जो कि ग्रीन कैटेगरी के लोगों को 100 रुपये पे सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है, गोल्ड कैटेगरी को 100 रुपये पे 1.25 के हिसाब से पॉइंट मिलते हैं। तो जब जितने आप ज़्यादा पैसे भेज देंगे उसी हिसाब से आपकी पॉइंट की रेशो बढ़ जाएगी। तो ये तो थे 3 डिफरेंट कार्ड की मतलब जो कैटेगरीज हैं वो मैंने आपको इसमें बता दी हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो पॉइंट्स हैं उनको कहां पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन में जाके मैं आपको समझा देता हूं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में हम अपनी इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी तो भाइयों, ये अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आके ये देखेंगे व्यू बेनिफिट जो 4th टैब है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वो महकमे आपके सामने आ जाते हैं जहाँ पे आप अपने सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के सारे पॉइंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है BEOE, ये इमिग्रेंट से मुतल्लिका इदारा है। इसमें अगर आपका कोई भी काम है तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन है या कोई भी इमिग्रेंट रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो अगर पे करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के पॉइंट से पे कर सकते हैं। पे कैसे करेंगे कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो जो भी आपके काम के मुतल्लिका फ़ी होगी आप उनको कहेंगे कि मुझे इसका PSID जनरेट कर दें, तो आप अपने पॉइंट के थ्रू उनको उसकी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है FBR है जो हमारा टैक्स कलेक्शन का इदारा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें अगर आपकी मोबाइल फ़ोन की ड्यूटी अनपेड है और वो आप अपने पॉइंट्स के थ्रू उसको पे करना चाहते हैं तो आप PSID, जैसे ही हम अपने मोबाइल से टैक्स जानने के लिए मैसेज करते हैं तो वहाँ पे हमें वो PSID भी जनरेट करके देता है। उस PSID के थ्रू हम उसकी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई भी गाड़ी या कोई भी व्हीकल जो है वो इंपोर्ट की है और उसकी ड्यूटी आपको पे करनी है तो वो भी आप अपने सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के पॉइंट से पे कर सकते हैं अगर आपके पास उतने पॉइंट मौजूद हैं तो। उसके बाद आ जाएं जी नादरा का आपका कोई भी काम होगा, यानी आप किसी चीज़ के लिए उसको अर्जेंटली बेसिस के ऊपर आप वो काम करवाना चाहते हैं तो जो भी उसकी अर्जेंट फ़ी होगी वो आप PSID जनरेट करवा के वो आप पे कर सकते हैं। उसके बाद प्रायोरिटी काउंटर एट नादरा है, मतलब आपने क्यू में नहीं लगना है, आपने जाना है और फ़ौरन जो है अपनी सर्विसेज लेनी है तो उसकी जो भी फ़ी होगी वो आप अपने पॉइंट्स के थ्रू जो है वो अदा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन दी है नादरा में और उसको नॉर्मली आपने पहले अप्लाई किया था और आप अर्जेंटली उसको चाहते हैं तो जो नॉर्मल से अर्जेंट कन्वर्जन की फ़ीस होगी वो भी आप अपने पॉइंट्स के थ्रू दे सकते हैं। और जब भी आप इन इदारों में जाएंगे, जैसे ही पॉइंट्स यूज़ होना स्टार्ट होंगे आप उनको बोलेंगे कि मेरे पास सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के पॉइंट्स मौजूद हैं, आप मुझे PSID जनरेट कर दें, मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ, तो वो PSID आपको जनरेट करके दे देंगे। उससे बाद है जी OPF। सब लोग जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। अगर आपके बच्चे किसी भी OPF स्कूल के अंदर पढ़ते हैं तो उनकी जो उसकी स्कूल की फ़ी होती है वो भी आप अपने पॉइंट्स के थ्रू जो है वो पे कर सकते हैं। आप उनको बोलेंगे कि हमें PSID जनरेट करके दें तो वो आप अपने पॉइंट्स के थ्रू उनको पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास उतने पॉइंट्स मौजूद हैं। फिर PIA है। PIA में क्या हुआ कि अगर आपने एक्स्ट्रा लगेज लेना है तो उसकी जितनी भी पेमेंट होगी आप अपने पॉइंट्स के थ्रू जो है उसको पे कर सकते हैं। और ये सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए है, डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए नहीं है। उसके बाद है सिर्फ इंटरनेशनल एयर टिकट आप ले सकते हैं, आप डोमेस्टिक एयर टिकट नहीं ले सकते इससे। तो आपने इंटरनेशनल एयर टिकट अगर लेना है तो जो PIA है उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो रिडम्पशन का ऑप्शन है वो ऐड कर दिया है, लेकिन अभी पॉइंट्स रिडीम होना स्टार्ट नहीं हुए। अभी आप PIA की टिकट ख़रीद नहीं सकते हैं या अपने पॉइंट्स को अभी यूज़ नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल टिकट आपने लेना होगा, आपके पास उतने पॉइंट होंगे तो आप आराम से अपने पॉइंट्स के थ्रू भी वो टिकट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगी पासपोर्ट। जो पासपोर्ट है उसके अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपने कौन सा पासपोर्ट बनवाना है, कितने पेजेस का बनवाना है और उसके ऊपर कितने पॉइंट्स लगेंगे, वो सारा ही जो है इन्होंने बता दिया है। मतलब अगर तो आपको अर्जेंट पासपोर्ट बनवाना है 100 पेजेस का 10 साल का, तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट आपको रिक्वायर होंगे वो पॉइंट्स के थ्रू आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। फिर नॉर्मल 100 पेजेस का 10 साल के लिए पासपोर्ट बनवाना है उसकी पेमेंट यहाँ से की जा सकती है। अर्जेंट 100 पेजेस का 5 साल के लिए बनवाना है उसकी पेमेंट यहाँ से की जा सकती है पॉइंट्स के थ्रू। नॉर्मल 100 पेजेस का 5 ईयर्स के लिए बनवाना है उसकी पेमेंट
जो है वो पॉइंट्स के थ्रू की जा सकती है। अर्जेंट 72 पेजेस का 10 साल के लिए बनवाना है, उसकी पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मल 72 पेजेस का 10 साल के लिए बनवाना है तो भी पेमेंट की जा सकती है। उसके बाद है 36 पेजेस 10 साल के लिए, तो भी आप अपने पॉइंट्स यूज़ करके उसकी पेमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल 36 पेजेस 10 साल के लिए उसकी पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। अर्जेंट 36 पेजेस 5 साल के लिए उसकी पेमेंट आप पॉइंट्स के थ्रू कर सकते हैं। और नॉर्मल 36 पेजेस 5 साल के लिए उसकी पेमेंट भी आप जो है अपने पॉइंट्स के साथ कर सकते हैं। आप काउंटर पे बताएंगे कि आपके पास सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के पॉइंट्स मौजूद हैं, वो आपको PSID जनरेट करके देंगे और वो आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू अपने पॉइंट्स यूज़ करते हुए आप उनको उसकी पेमेंट कर सकते। उसके बाद आ जाइए जी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पे। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की अगर आपने कोई भी पॉलिसी ली हुई है तो आप उसकी जो तकाफुल पॉलिसी होती है, प्रीमियम जो है उसका पेमेंट करना चाहते हैं तो आप स्टेट लाइफ का पेमेंट जो है वो भी आप अपने पॉइंट्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने स्टेट लाइफ का कोई भी लोन रीपे करना है तो भी आप अपने पॉइंट्स की सूरत में अपने पॉइंट्स को उसके लिए यूज़ कर सकते हैं और अपना लोन पे ऑफ कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है जी यूटिलिटी स्टोर्स पाकिस्तान। आप यूटिलिटी स्टोर में जाके कोई भी रिटेल परचेज करेंगे तो आप उनको एट द टाइम ऑफ चेकआउट आप काउंटर पे जाके उनको बोलेंगे कि मेरे पास सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के पॉइंट्स मौजूद हैं और मैं पेमेंट अपने पॉइंट्स के थ्रू करना चाहता हूं, तो वो आपको एक PSID जनरेट करके देंगे और वो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जाके जो पॉइंट्स हैं अपने पॉइंट्स को वहां पे यूज कर सकेंगे। अभी ये क्योंकि पॉइंट्स रिडीम होना शुरू नहीं हुए, तो ये थी सर आज की तफसील। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि पॉइंट्स के बारे में थोड़ा समझा दें, वो लोग मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड होंगे कि उनके पास पूरी तफसील पहुंच चुकी है। अगली अपडेट या अगली किसी भी तफसील या अगली किसी भी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।